प्रश्नावली 1.4 ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखित जो शांत हैं। देखो पीछे हमने प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन में करा दिया है। इसमें क्या किया गया है कि इसको दशमलव प्रसार में लिखिए, ये शांत हैं या अशांत हैं। तो वो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, तो इसमें 13/300 3125 ये दे रखा है। तो मैंने पहले ही बताया तो मैं ऊपर वाली संख्या से कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 9, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा फिर दोबारा 5 से यहाँ 1 1 आया ना। तो इसके हमारे फैक्टर क्या क्या है, इसके जो फैक्टर आए तो 13 और 5 की पावर 5 ये तो आया। देखो 1 2 3 4 5 ये 5 बार ही तो आया है, तो मैंने 5 लिख दिया। इसे देखो हमें क्या बनाना है, 2m और 5n के रूप में बनाना है इसे, इस रूप में। जब इसे इस रूप में करेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो इसे करना क्या है कि हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो जब हम जितना नीचे करें उतना ही ऊपर करना है। देखो अब जब हम यहाँ 5 तो आया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर 5 दे रखा हो तो तुम्हें 2 की पावर 5 अपनी तरफ से दोनों कंडीशनों ऊपर और नीचे अंश और हर में 2 की पावर 5 से इंटू करना है। देखो यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया, ठीक है। इतनी समझ में आ रही होगी बात। अब दोनों जगह करने के बाद तुम्हें करना क्या है, देखो मैं 13 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 2 2। देखो हम 2 का इंटू करेंगे, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तो ये आया, मतलब 5 के 2 के गुणनखंड 5 बार किए। देखो हमने 32 ये आया। अब क्या करना है, अब इसका मतलब देखो हमें इन दोनों का इंटू करना है, 5 और 2 का, 5 और 2 का, तो 5 2 जा 10 और दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पावर 5 10 की पावर 5। हमें इस लिखने के बाद अब करना क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का इंटू करना है। देखो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 13 39 39 और 2 41, ठीक है। अब नीचे कितना है, 10 की पावर 5 दे रखा है, तो 10 कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लिखा। अब इसे लिखने के बाद अब मैं इसका डिवाइड दूंगा तो कितने बार जाएगा, 0.00 और 416 इतने बार डिवाइड गया, ठीक है। अतः मतलब इसका भाग दे के देख लेना, सेम इसी तरीके से आएगा। अब इसका हमने डिवाइड दिया, तो अब कंडीशन क्या करनी है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.0146 शांत है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन हमने समझाया, आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो हमारे शांत और अशांत दे रखे हैं सेम इसी तरीके से होंगे, ठीक है। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सेकंड वाला। देखो इसमें हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव
दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है और पी अपन क्यू के रूप में, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये कंडीशन कह रखी है। ठीक है, देखो हमें ये कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारे यहाँ पर 1 2 3 9 बार तक दे रखा है, दशमलव का 9 तक है ना। तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी जीरो से, मतलब इससे हमें इंटू करना है। देखो 9 स्थान है ना, तो ऊपर 9 जीरो लगाकर उसका इंटू करना है और नीचे भी ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमने इसका इंटू करेंगे। देखो इसका हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके पीछे जीरो लगा दो जितनी जीरो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नीचे 1, ठीक है 3 3 9। ठीक है, अब देखो दशमलव का कितना, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्थान बाद है ना, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर लगाया। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारी ये कंडीशन आई। इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं हम, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको देखो 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या नहीं। अब इसे कर सकते हैं, तो इसका क्या कंडीशन होगी कि जो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। देखो 5 दूनी 10 होता है क्या नहीं, 5 दूनी 10, तो इसे 2 की पावर 9 लिख दिया, या इस तरीके से लिख लो। दो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर वैसे दिखा देता हूँ रफ में। तो ये दे रखा है 10 की पावर 9, तो तुम इसे कर सकते हो इस तरीके से 2 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, 2 इंटू 5 की पावर 9, तो इसे करोगे 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। और जो हमें ये कंडीशन जो आई है, ये हमें क्या है 2m और 2m और 5n के रूप में आया है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अंश हर के अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप के हैं। ठीक है, ये 5n इसके रूप के हैं ना। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी ये संख्या है ना बार बार अनंत काल तक आने वाली है, तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड में जो ये अनंत काल तक आने वाली संख्या है, तो इसे हम क्या करें, दी गई दशमलव प्रसार की संख्या अपरिमेय है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। देखो इसमें क्या कर रखा है कि 4 3 और इसमें 12 है ना, तो इसका मतलब होता है ये दोबारा से रिपीट होके संख्या आने वाली है। जैसे हमें ये इतना दे रखा है ना, तो 1 2 3 4 5 दोबारा से स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो हम इसे करेंगे, यह अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवृत्ति है। देखो ये किस प्रकार से है,
जो हमें ये संख्या दे रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब होता है ये संख्या अनंत काल है, मतलब अनंत काल तक बार बार रिपीट हो गया है ये संख्या, तो इसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से इसका ये भी दोबारा से यही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। और जो ऊपर हमें संख्या दे रखी थी उस पर कोई ना तो डैश था और ना कुछ था, तो इसे हम सॉल्यूशन कर सकते थे। इसका सॉल्यूशन था तो हमने ये कंडीशन को सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।